बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। उसके पहले 5 पार्ट हम लोग समझ चुके थे और उसके बकायदा तौर पर वीडियो बनी हुई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 आता है। स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। हम माइनस 195 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस 195 हो जाएगा। यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमने स्टेटमेंट में कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिहाज से सोल्व करना होता है। इसमें हमने स्क्वायर बनाना है इस रकम के अंदर। ए स्क्वायर तो हमारे पास बना हुआ है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, हम उसको ए स्क्वायर लेंगे। माइनस 2 ए की जगह पर एक्स लगा सकते हैं। बी हमारे पास नहीं था, मैंने अपनी सहूलत के लिए 1 लगा दिया, क्योंकि 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x ही आएगा, तो रकम पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये 1 हमारे लिए बी की कंडीशन पूरी कर देगा। इसी तरह मैंने क्या किया, इस 1 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करवा दिया, इक्वल की दूसरी तरफ भी और बाएं तरफ भी। 1 का स्क्वायर यहां पर आने से हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने क्लोज कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह। 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 195 1 में ऐड होगा तो हमारे पास 196 बन जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके ऊपर से स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करने का एक आसान तरीका होता है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। 196 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, x माइनस 1 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, x माइनस 1 खाली बच जाएगा। यहां तक सोल्व होता है। 196 14 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इससे आगे सोल्व करते हैं इसको। हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके साथ माइनस 1 नहीं चाहिए। इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और वहां पर प्लस माइनस 14 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर हम लोग x को प्लस में लिख लें और एक बार x को माइनस में लिख लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 14 15 आ जाएगा। माइनस 14 में से 1 निकल जाएगा तो माइनस 13 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। नोट कर लें। फिर 7वां पार्ट आप लोगों के लिए सोल्व किया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2 एक्स। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, तो मैं इस माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों राइट पे आ रही हैं और 15/2 लेफ्ट पे। मैं दोनों को एक्सचेंज कर सकता हूँ, राइट वाली को लेफ्ट पे ला सकता हूँ और लेफ्ट वाली को राइट पे ला सकता हूँ। कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ उनकी जगह बदली। अब आगे देखें, हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab बनाना होता है। एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर तो है, प्लस 2 ए की जगह पर हमारे पास एक्स है, वो लगाएंगे। बी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इस रकम में अगर मैंने प्लस 2 उससे लगाया, सही है, तो रकम तो थी 7/2, तो मुझे उतना ही 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो 2 मैंने ऐड किया, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब 2 अगर 4 से कैंसिल करें तो 2 2 4 आएगा, और ऊपर भी हमारे पास जो है वो 2 ही था, तो हमारे पास सेम से एक बचेगी। इस स्टेप को दोबारा समझाता हूँ, बड़े अच्छे से समझे। यही स्टेप हमारे लिए इसमें फार्मूला क्रिएट करता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab हमें चाहिए होता है। इस रकम में प्लस 2 है ही नहीं, ए तो है जिसके ऊपर स्क्वायर है। प्लस 2 हम खुद से लगाएंगे, तो वो प्लस 2 तो हमने खुद से लगाया, वो खत्म भी करना पड़ेगा। तो 7 के नीचे था 2, हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 4 हो जाएगा। 2 अगर 4 को डिवाइड करवाए
तो 2 के टेबल में 4 2 पर ही आता है, ऊपर भी 2 ही था, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस भी रहेगी। इक्वल टू 15/2 वैसे ही लिखेंगे। जब हमारे पास b वाली रकम आ जाए तो हम उसी b का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने इसको क्लोज कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर बना दिया। दूसरी तरफ 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 15/2 वैसे का वैसे लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया, 16 आया, 2 को 16 पे डिवाइड करवाया, 8 आया, 8 को 15 से मल्टीप्लाई तो 120 प्लस 16 से डिवाइड हुआ 1 आया, 1 को ऊपर वाले 49 से मल्टीप्लाई तो 49 ही आ गया। इन दोनों को जमा किया तो 169 डिवाइडेड बाय 16। लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्क्वायर है, हमें x की वैल्यू चाहिए जो स्क्वायर के अंदर है, हमें इसको स्क्वायर से बाहर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। 169 13 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। अगर कोई रकम स्क्वायर रूट से बाहर आए तो प्लस माइनस में लिख दी जाती है। प्लस 7/4 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -7/4, क्योंकि हमें x को अकेला रखना है। x इज इक्वल टू ये 4 और 4 दोनों फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर है, जिसको आप शुमार का निंदा शायद कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो वो 4 ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर वाली रकमें जैसी हो वैसी ही लिख दी जाती है। -7 वो लिख दिया, प्लस -13 वो भी लिख दिया। अब ये रकम प्लस में और माइनस में दोनों में, तो हम प्लस में अलग कर लेंगे और माइनस में अलग कर लेंगे। सोल्व करेंगे, 13 में से 7 निकल जाएगा, 6 बचेगा और डिवाइड कर रहे हैं 4 पे। दोनों 2 के टेबल पे आ रहे हैं, 2 2 4 2 3 6, तो x आ जाएगा 3/2। इसका अगला जो है वो पोर्शन वो देखिए, -13 और -7 -20 हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे 4 पे, तो बाकी बचेगा हमारे पास -5, और ये हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया है। आगे चलते हैं 8वें पार्ट की तरफ। x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। हमें इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर प्लस 2ab, a के ऊपर तो स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग a समझ लें तो उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 2 हम लोग फार्मूले का लगा देंगे, और a की जगह पर x है उसको हम लोग a कंसीडर कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a। अब b चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर है 17x, हमने उसमें से 2x लिख लिया, सही है, तो 17 तो वहां पर बचना चाहिए ना, लेकिन हमने अगर 2 शुरू में ले लिया है तो 2 17 34 हो जाएगा, ऊपर तो 17 है, तो ये 34 ना हो इसलिए इसको डिवाइड भी करवा देंगे 2 पे, सही है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 इंटू एक्स ही बचेगा। लेकिन अगर आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर हमारे पास रकम आ गई जो हमें चाहिए थी, सही है, -33 डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही लिख देंगे। हमें पता है जब हमारे पास b आ जाए तो उस b का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाना होता है। ऐड 17/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ऐड करवाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x 17/2 इंटू प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर -33 डिवाइडेड बाय 4, और इक्वल की इस तरफ भी हम लोग ऐड करवा देंगे 17/2 का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर
इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 17 का स्क्वायर ओपन करें, 17 का स्क्वायर आ जाता है 289 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4। आगे चलते हैं, ये मैं ब्लू मार्कर से ही कर रहा हूं, ब्लैक तो शायद खत्म होने वाला। x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखें दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, उसके दरमियान प्लस है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकमें वैसे ही लिख दी जाती हैं, तो ये वैसे ही लिख देंगे -33 प्लस 289। 289 में से -33 निकाल दें, (256 डिवाइडेड बाय 4। अब स्क्वायर को खत्म करना है, उसका तरीका हमें पता है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा x प्लस 17/2 और इस तरफ प्लस माइनस 256। 14 का स्क्वायर होता है 16 का और 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। हमें x अकेला चाहिए, उसके साथ प्लस 17/2 नहीं चाहिए, तो इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -17/2 प्लस -16 डिवाइडेड बाय 2। दोनों का एलसीएम हमारे पास 2 ही है, इसको लिख देंगे, ऊपर वाली रकमें जैसी हैं वैसी ही लिख दी जाएंगी। एक बार इसे प्लस में लिख लेंगे, -17 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार हम इसे माइनस में लिख लेंगे, -17 -16 डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, 16 -17 में से 16 अगर निकल जाएगा, x का हमारे पास -1 बचेगा, और दूसरी तरफ दोनों माइनस की रकमें हैं अगर, तो जमा होके -33 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2। यही हमारे पास इनका आंसर है। सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं, -1/2 एंड -33 डिवाइडेड बाय 2। चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 9 की तरफ। ये रकम हमारे पास लिखी हुई है, हमें इस माइनस वाली टर्म को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना है। डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकम जैसी है वो वैसी की वैसी ही लिख दी जाती है। 3x² प्लस 5 वैसे ही लिख दिया गया, प्लस 8 वैसे ही लिख दिया गया। जो डिनोमिनेटर वाली रकम है डिवाइड कर रही है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x² 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई करेगा 12x आ जाएगा, प्लस 4 1 4। 3x² प्लस 13 वैसे लिख दिया जाएगा, 3x² प्लस 13, ये 12x प्लस 4 इक्वल की दूसरी तरफ ले गया हूं मैं, तो 12x माइनस 12x हो गया और प्लस 4 माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। 3x² x² के बाद x वाली रकम आती है -12x, लिख दी मैंने। 13 में से -4 हो जाएगा तो +9 बचेगा, और इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास 0 है। 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू -9, +9 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाए। अब जब इस तरह की चीज बन जाए, हमारे पास क्या होता है, x² के साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 3 था, तो अगर हम इसे खत्म करना चाहते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करवा देंगे,
डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 बाय 3 लिख दिया जाएगा और माइनस 9 बाय 3 लिख दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दिया जाएगा, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर तो माइनस 4x, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर तो माइनस 3, कटिंग होने के बाद लिख दिया जाएगा। हमारे पास बनाना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर x के साथ माइनस है तो फार्मूला माइनस 2 का लगेगा। x हमारे पास मौजूद है, इसको a बनाएंगे माइनस 2a, b हमारे पास नहीं है, ऊपर वाली रकम 4 है ना, मैंने यहाँ पर माइनस 2 लिया, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तभी 4 बनेगा ना। तो इसी तरह ये मेरे पास जो 2 है वो b की जगह पर आ गया, इक्वल की दूसरी तरफ माइनस 3 वैसे का वैसे लिख दिया। 2 मेरे लिए b है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे b का स्क्वायर चाहिए, तो इस 2 के स्क्वायर को मैं ऐड करवा दूंगा दोनों तरफ, तो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी को मैं कंप्लीट करके लिख लूंगा। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 में से 3 निकलेगा तो 1 बचेगा। x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे चलते हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर है हमारा x, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसे स्क्वायर से बाहर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर खत्म होता है हमेशा स्क्वायर रूट से। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 2 का स्क्वायर रूट से कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आने वाली रकम को प्लस माइनस 1 लिखते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1 लिख देंगे और एक बार इसी रकम को माइनस 1 लिख देंगे। माइनस 2 इक्वल की दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा, 1 जमा 2 3 हो जाएंगे। माइनस 2 इक्वल की दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा, जमा 2 में से माइनस का 1 निकल जाएगा तो जमा का 1 बचेगा। पर ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, x के दो आंसर 3 and 1। नोट कर लें इसको। चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है x प्लस 2a होल स्क्वायर, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसे a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3a स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया गया। 5a मल्टीप्लाई कर रहा था ब्रैकेट के साथ, 5 7 दा 35 a मल्टीप्लाइड बाय x ax प्लस 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 a स्क्वायर बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर 2 2s दा 4 x मल्टीप्लाई करेगा x a से तो ax बन जाएगा प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर वैसे का वैसे। 7 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा 7x स्क्वायर, 7 4 28a स्क्वायर, 7 4 28ax प्लस 3a स्क्वायर वैसे लिख दिया जाएगा। प्लस 35ax इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस, प्लस 115 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस, इक्वल की दूसरी साइड पे कुछ नहीं बचेगा तो वहां पर 0 लिख देंगे। 7x स्क्वायर माइनस 84a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 115 में से 28 और 3a स्क्वायर निकल जाएगा, 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर सिमिलर टर्म्स हैं, एक जैसी रकमें जमा होंगी तो 31 हो जाएंगी, माइनस 115 में से निकाल दो तो 84 माइनस का बच जाएगा। इसी तरह 28ax माइनस 35ax में से निकल जाएगा तो माइनस का 7ax बच जाएगा। बड़ी रकम 35 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस की बकाया रकम बचेगी, इक्वल की दूसरी साइड पे 0। आगे चलते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 84a स्क्वायर को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 7ax को इधर रखेंगे क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर x वाली रकम ही चाहिए। अब डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ 7 के साथ, x स्क्वायर के साथ 7 कट जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा,
ax के साथ -7 जो है उसमें 7 कट जाएगा तो -ax बन जाएगा। 84 7 से डिवाइड होगा तो 12a² बच जाएगा। x स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करते हैं। हमारे पास a² माइनस ax बचा हुआ था, हमने क्या बनाना है, फार्मूला बनाएंगे a² माइनस 2ab। x स्क्वायर माइनस 2x खुद से लगाया और a/2 लिखेंगे। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से समझ लें। माइनस ax है ना, इसकी जगह पर हमने फार्मूले का -2 लाना है, वो हमने लिख दिया। x यहाँ पर मौजूद था, वो हमने -2 के साथ लगा दिया। यहाँ पर खाली बचा a। यहाँ पर हमारे पास a लिख दिया, लेकिन क्योंकि 2 खुद से लगाया था तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे ताकि फ्रैक्शन हमारे पास, टर्म हमारे पास जो है वो जैसी पहले थी वैसी रहे। इक्वल की दूसरी तरफ 12a² था। अब a² माइनस 2ab, तो a/2 हमारे पास b की जगह पर है तो b² इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि फार्मूला पूरा हो जाए। a/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करके लिख देंगे। 12a² वैसे लिख दिया जाएगा प्लस a/4। a का स्क्वायर ये यहां पर लिखना चाहिए, a का स्क्वायर a² 48² प्लस a², ये 49a² हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 49 7a का स्क्वायर था और 4 2 का स्क्वायर था, तो बाकी जो बचा वो लिख दिया। x के साथ माइनस हो रही थी a/2, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस 7a/2। ये दोनों रकमों का अगर एलसीएम ले तो 2 आएगा। ऊपर वाली रकमें वैसी की वैसी लिख दी जाएंगी क्योंकि एलसीएम सेम है 2। अब ये देखें, ये वाली रकम प्लस और माइनस दोनों में है, तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। a प्लस 7 है, 8a हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4a बच जाएगा। -7a में से प्लस a माइनस हो जाएगा, माइनस का 6a बचेगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 2 3 6, -3a हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट था। और मैं पहले भी जैसा कि जिक्र कर चुका था, इस एक्सरसाइज में सबसे अच्छा लॉन्ग जो बन सकता है वो क्वेश्चन नंबर 3 में से है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें से शॉर्ट आ सकता है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग बन सकता है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।